हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए आज का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है 3.2 इंटू 7, 3.2 इंटू 7। तो हमें देखिए यहां मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो किसी नंबर को, ठीक है, तो हमेशा पॉइंट को भूल जाइए। तो पॉइंट को भूल जाते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम भूल गए 3.2 में जहां पॉइंट लगा है उसे अगर भूल जाते हैं तो ये 32 बनता है। और अब इसे मल्टीप्लाई करना है 7 से, मतलब आमतौर पे जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करना है। और अब देखते हैं 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22, ये हमें आंसर मिला है। लेकिन जो आप पॉइंट भूल गए थे, अब वो पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है। तो अब आंसर मिलने के बाद पॉइंट कैसे देंगे हम, ठीक है, मतलब किस तरह से डेसिमल लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है, वो अब ध्यान दीजिए। तो देखिए डेसिमल को हमेशा पीछे से काउंट करना है, मतलब राइट हैंड साइड की ओर से। तो यहां देखिए, यहां तो पॉइंट है ही नहीं, यहां देखिए इस नंबर में एक डिजिट के बाद, इधर पीछे से एक डिजिट के बाद, तो यहां पर भी जब आंसर मिला है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, मींस यहां 4 के बाद आपको पॉइंट देना है। तो ये आपका आंसर हुआ 22.4। तो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में भी देखिए पॉइंट लगा हुआ है। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं कि पॉइंट को भूल जाइए, मींस ये नंबर हो गया आपका 153, और यहां से भी अगर पॉइंट भूल जाते हैं तो ये नंबर हो चुका है आपका 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से करते हम आमतौर पर उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे नंबर को, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप आंसर निकाल सकते। या आपको अगर डायरेक्ट 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। 12 इंटू 3 36 का 6 कैरी 3, 12 5 60, 60 प्लस 3 63 का 3 कैरी 6, 12 1 12, 12 प्लस 6 18 होता है। चलिए 18 लिख दिया मैंने। तो अब देखिए इस नंबर का जो आंसर मिला है वो है 1836, लेकिन हमें यहां पर डेसिमल लगाना है, मींस पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट को हमेशा राइट हैंड साइड की ओर से, मींस पीछे से काउंट करना है। तो देखिए यहां ये जो नंबर है 1.2, यहां पीछे से अगर पॉइंट काउंट करते तो एक डिजिट के बाद, यहां पर भी एक डिजिट के बाद, तो ये एक और ये एक, टोटल कितने हो गए? 2 डिजिट्स। तो हमें डेसिमल जो देना है 2 डिजिट्स के बाद, लेकिन पीछे से, मींस राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए एक और एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, मतलब 3 के बाद में। तो ये आपका आंसर हुआ 18.36। चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड पर। तो देखिए जिसमें लिखा है 0.9 इंटू 10, 0.9 इंटू 10। तो जैसा कि बता चुका हूं पहले भी कि पॉइंट के अगर नंबर्स दिए रहते और मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो पॉइंट को भूल जाइए। तो अब इस 09 का मतलब 9 होता है, 09 का मतलब 9 और इंटू में 10, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 9 90। अब जो डेसिमल देना है पीछे से काउंट करना है, मतलब राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए पीछे से एक डिजिट के बाद, तो यहां पर भी पीछे से एक डिजिट के बाद, तो ये मिला हमें 9.0। इस 9.0 का ही मतलब होता है 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है 1.7 इंटू 100, 1.7 इंटू 100। तो यहां पर भी देखिए पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है, मतलब यह बन जाएगा आपका 17, और 17 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो डायरेक्ट देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सिंपल वे है मल्टीप्लाई करने का। 17 इंटू 1 17, 17 इंटू 1 17, साथ में 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 17 इंटू 100 ये हो चुका है आपका 1700। अब डेसिमल की बारी है, राइट हैंड साइड मतलब पीछे से काउंट करना है, एक डिजिट के बाद है, तो यहां पर भी एक डिजिट के बाद, तो ये मिला है 170.0, इसका मतलब होता है 170। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फिफ्थ, जिसमें लिखा है 26.4 इंटू 1000। तो देखिए यहां पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय आप पॉइंट को भूल जाइए, मींस हम
इस तरह से लिख सकते इसे 1000 इंटू 264। तो बहुत ही आसान तरीका मल्टीप्लीकेशन का। देखिए करना क्या है, 264 इंटू 1, 264 इंटू 1 ये 264, और इसके साथ कितने जीरो लगे हैं उतने जीरो आप लगा दीजिए। कितने जीरो है, 3, तो 3 जीरो हमने लगा दिए। तो 264 इंटू 1000 ये आंसर मिला 264000। अब पॉइंट देखिए कितने डिजिट्स के बाद है, पॉइंट है पीछे से एक डिजिट के बाद, तो यहां पर भी एक डिजिट के बाद, मतलब आपका जो आंसर है वो रहेगा अब 26400। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन। तो देखिए डिवीजन में सबसे पहला एग्जांपल है 6.4 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे कि पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, आप पहले डेसिमल को भूल जाइए और जिस तरह से हम साधारण मीन सिंपल वे में डिवाइड करते उस तरह से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 4 से हमें डिवाइड करना है, किसे, 64 को। पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 64 हो गया, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस किए 2, फिर ये 4 नीचे लेके आए, 4 का टेबल 6 टाइम्स 24 होता है, 4 इंटू 6 24 ये लिख दिए, और 24 माइनस 24 एक तो कैंसिल या 0 लिख सकते। तो अब देखिए जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 16। ठीक है, तो अब डेसिमल पीछे से काउंट कीजिए, मींस राइट हैंड साइड की ओर से। देखिए एक डिजिट के बाद है तो यहां पर भी एक डिजिट के बाद, मींस 6.4 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर मिल चुका है 1.6। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल 32.6 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर भी आप पॉइंट को भूल जाइए, मतलब यह है 326 और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। और जो आंसर मिलता है तो आंसर मिलने के बाद लास्ट में आपको पॉइंट लगाना होता है। तो अब 2 का टेबल 1 टाइम 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, फिर ये 2 नीचे लेके आए, 2 का टेबल 6 टाइम्स 12 ये कैंसिल्ड, उसके बाद 6 को नीचे लेके आते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम्स 6 ये कैंसिल्ड, और अब 32.6 डिवाइडेड बाय 2, इसका हमें आंसर मिल चुका है 163। लेकिन हमें यहां पर पॉइंट लगाना है, तो जैसा कि बता चुका पॉइंट देखिए पीछे से एक डिजिट के बाद, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से एक डिजिट के बाद, तो यहां पर भी एक डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, मींस आंसर 16.3। तो अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। देखिए इसमें है 32.15 डिवाइडेड बाय 5। फिर एक बार पॉइंट को भूल जाइए, तो नंबर है आपका 3215 और इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो चलिए सबसे पहले 5 का टेबल 6 टाइम्स 30 होता है, 32 में से 30 माइनस किए 2 मिलेगा, फिर ये 1 नीचे लेके आते मींस 21 हो गया। अब 5 का टेबल 4 टाइम्स 20 कितना बचेगा 1, फिर ये 5 नीचे लेके आते, 5 का टेबल 15 में 3 टाइम्स, ठीक है 5 3 जा 15 ये मिला, और अब इस तरह से ये कैंसिल्ड हुआ। तो हमें जो आंसर मिला है वो है 643, मींस 32.15 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर 643। लेकिन हमें डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल मींस पॉइंट को पीछे से मींस राइट हैंड साइड की ओर से काउंट किया जाता है। यहां 2 डिजिट के बाद है, यहां पर भी पीछे से 2 डिजिट के बाद, मींस आपका आंसर हुआ 6.43। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जिसमें हमारे पास में नंबर है 75/10। 75/10। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको बताने जा रहा हूं, मींस डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। तो सबसे पहले ये चेक करना कि अपॉन में 1 के साथ कितने जीरो है। हमेशा याद रखिएगा ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब 1 के साथ जीरो है। तो 1 के साथ कितने जीरो है, 1। अगर 1 जीरो है तो एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, मींस एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो जैसे अब मैंने लिख दिया 75, हमें यहां देखिए अपॉन में 1 के साथ एक जीरो है, इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट देने का तरीका सेम वही, पॉइंट पीछे से मींस राइट हैंड साइड की ओर से, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद, मींस आंसर 7.5। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास है 75/100। तो यहां पर भी सेम उसी मेथड उसी ट्रिक को अप्लाई करना है।
तो देखिए अपॉन में 1 के साथ कितने जीरो है, 2 जीरो, तो हम डेसिमल जो लगाएंगे मींस पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड की ओर से मींस पीछे की ओर से। तो देखिए मैंने लिख दिया 75। अब अपॉन में 2 जीरो है 1 के साथ, इसलिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हम यहां डेसिमल दे देंगे। अब पॉइंट के सामने कोई नंबर नहीं है मींस जीरो, तो 75 अपॉन 100 का आंसर हुआ 0.75। सेम उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में 75 अपॉन 1000 दिया है, तो यहां पर भी देखिए सेम ट्रिक अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का नंबर लिख दिए 75, अपॉन में देखिए 1 के साथ कितने जीरो है, 3 जीरो, इसलिए आप जो डेसिमल देंगे 3 डिजिट्स के बाद पीछे से मींस राइट हैंड साइड की ओर से, लेकिन हमारे पास तो 2 ही नंबर है, तो 3 कैसे बनाएंगे, इसके सामने 0 लगा दीजिए, ये बन गए 3 नंबर, और अब 3 नंबर के बाद हम डेसिमल देंगे मींस पॉइंट देंगे, इसके सामने कुछ नहीं मींस 0, तो 75 अपॉन 1000 इसका आंसर हुआ 0.075। तो आज जो हमने क्वेश्चंस देखे वो थे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से रिलेटेड, दैट मींस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो और एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूं डिवीजन टॉपिक पर, मींस डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, उसमें हम कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले। और बस जाते जाते फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।